आरआरआर फेम एक्टर रामचरण तेजा और उनके पिता यानी कि चिरंजीवी ने कल गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान अमित शाह ने रामचरण को नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीतने पर बधाई दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन चिरंजीवी और अमित शाह के बीच हुई इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिरंजीवी तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे। तो मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऑस्कर जीतने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई भी दी और देखिए नाटू नाटू गानों के लिए जो ऑस्कर उनको मिला है, ऑस्कर जीतने पर ये दरअसल बधाई दी गई है, वो मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस मुलाकात को लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चिरंजीवी तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे। तमाम नेताओं ने बधाई दी है। ट्विटर पर किस तरीके से बधाई की बौछार लग गई हर किसी ने देखा। लेकिन अब ये मुलाकात बेहद खास थी और इस मुलाकात के बाद इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हुए चिरंजीवी से और ऐसे में देखे बधाई दी, फूल का गुलदस्ता उनको दिया। लेकिन अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने हैं और ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्या तेलंगाना चुनाव से पहले चिरंजीवी बीजेपी में शामिल होंगे। अब देखिए नाटू नाटू के लिए ऑस्कर जीतने पर एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुलाकात पॉलिटिकल थी, राजनीतिक थी। शाह ने चिरंजीवी को बीजेपी में आने का न्योता दिया, ये सूत्रों का कहना है। उनको ऑफर किया गया कि आइए आप बीजेपी में आइए। बेटे रामचरण भी मुलाकात के दौरान उनके साथ मौजूद थे, जैसे कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और देखिए क्योंकि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और खासतौर पर जैसे ही नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला उसके बाद पूरे विश्व में हिंदुस्तान की चर्चा होने लगी। लेकिन ये मुलाकात बेहद खास थी और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, जैसे कि सभी नेताओं ने इस गाने को लेकर जिस तरीके से ऑस्कर अवार्ड जीता है सबने बधाई दी। लेकिन अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और तेलंगाना में चुनाव होना है। कहते हैं कि चुनाव से पहले हर चीज को चुनावी चश्मे से ही देखा जाता है और हो भी यही रहा है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ये सवाल सबके ज़हन में उठ रहे हैं कि क्या चिरंजीवी बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये माना जा रहा है कि एक तरफ जो फैन फॉलोइंग है, अब खास तौर पर जब ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू गानों को, तो ऐसे में और ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से, इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद चुनाव से पहले चिरंजीवी बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी को उससे फायदा हो। हालांकि ये मुलाकात आप देखिए, हम आपको उस मुलाकात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ये मुलाकात हुई और किस तरीके से गौरव ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, क्योंकि जब नाटू नाटू गानों को ऑस्कर अवार्ड मिला तो हर किसी ने बधाई दी और हमने देखा कि ट्विटर पर खासतौर पर बधाइयों का तांता लग गया। कल गृह मंत्री अमित शाह ने चिरंजीवी से मुलाकात की, उनके बेटे भी उनसे मिले दिल्ली में, लेकिन इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि रामचरण तेजा के पिता जो हैं चिरंजीवी, वो उन्होंने 2008 में एक प्रजा राज्यम नाम की पार्टी बनाई थी और 2011 में उन्होंने उस राजनीतिक दल का जो है वो कांग्रेस में विलय कर लिया था। लेकिन ये माना जाता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि जो तेलुगु भाषी प्रदेश हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, वहां पर चिरंजीवी का एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। हालांकि चिरंजीवी ने 2011 के बाद राजनीतिक पार्टी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को विराम जरूर लगा दिया था। लेकिन सवाल यही है कि क्या रामचरण तेजा और उनके पिता चिरंजीवी, जो कि एक सुपरस्टार रहे हैं तेलुगु सिनेमा के 150 से ज्यादा फिल्में की, उनकी राजनीति में वापसी हो सकती है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कोई कैंपेन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो है वो राजनीतिक रूप से पैर पसारना चाहती है। हालांकि इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता
है, क्योंकि रामचरण तेजा और चिरंजीवी रामचरण तेजा जो है लॉस एंजलिस से सीधे जो है वो जब दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उनके पिता अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उनसे मिलकर आए। और इससे पहले भी एक बार वाकया हुआ था जब अचानक से अनुराग ठाकुर जो है हैदराबाद पहुंच गए थे नागार्जुन के साथ, और उन्होंने वहां पर चिरंजीवी के साथ मुलाकात की थी। घर जाकर उस वक्त भी ये सवाल होने लगे थे कि क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक हलचल जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि अगर अभी इसको बहुत ही सामान्य नजरों से देखें तो जाहिर तौर पर एक ये कर्टसी मुलाकात ही नजर आती है, जहां पर अपनी उपलब्धि और देश को गौरव हासिल कराने के बाद ऑस्कर का रामचरण तेजा और वो अपने पिता चिरंजीवी के साथ मिलने गए। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, खास करके गौरव तब जब किसी राज्य में चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते